है हम उनको देते हैं। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इन्विटेशन। हमारे बिजनेस का जो है, हम जब 8 बेसिक मंत्रों की बात करते हैं तो पहला ड्रीम आता है। यानी कि हम अपने ड्रीम डिसाइड करते हैं इस हफ्ते मेरे को क्या पाना है। उसके बाद में दूसरा आता है लिस्ट, जो कि हम घर में बैठ करके, ड्रीम और लिस्ट जो शुरुआत के दोनों बेसिक हैं साथियों, वो हम घर में बैठ करके डिजाइन करते हैं, घर में बैठ करके मेंटेन करते हैं, और पेपर वर्क है वो। लेकिन फील्ड में जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब लोगों के साथ में होता है तो वो होता है इनविटेशन के माध्यम से। और बोला भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि जब हमारी पहली बार किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है, तब हमारे को एक्चुअल में आप और हमारा जो है, हमारे को रिएक्शन पता लगते हैं। तो आज कैसे सही तरीके से इनविटेशन करें, आज हम थोड़ा सा उनको अपडेट अपडेट करेंगे। और कैसे हम लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात सुनने के लिए हमारे को समय दें। तो आज हम उस तरीके की बातें करेंगे। और हम सब लोगों को पता ही है, प्लान जो है हम कई टाइप से दिखाते हैं। वेन्यू प्लान दिखाते हैं, और 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, जैसे भी हैं। लेकिन ज्यादातर आज हम बात करेंगे कि जो वेन्यू है हमारा संडे संडे का, उसके लिए आप और हमारा जो है इनविटेशन कैसा रहे, और उसके लिए जो हमारी तैयारी है वो किस तरीके से रहेगी, उसकी हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं हम टॉपिक्स के ऊपर। हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करें। आप और हम सब लोग बेसिक फ्राइडे की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें सारा चैप्टर आता है इनविटेशन करने का, कि जब भी आप और हम इनविटेशन करें तो आप और हम जो है क्लियर द नाइट, अगले व्यक्ति के साथ जब भी आप और हम फोन पे बात करें या पर्सनली मिलें, तो सबसे पहले हमारे को क्लियर द नाइट करने की जरूरत है। यानी कि कुछ चीजें जो है स्पष्ट करने की जरूरत है। आप और हमारा पहला उनसे बातचीत हो सकती है कि बहुत बढ़िया है, पहले नॉर्मल बातें होती हैं इनविटेशन में, फिर फॉर्मल बातें होती हैं। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने उनके परिवार, जैसे पहले आप और हम उनके साथ, उन लोगों के साथ मिलते थे, अपने चित परिचित दोस्तों के साथ, जो जिस तरीके से पहले हमारा रिएक्शन था, बातचीत करने का पैटर्न था, हम उसी पैटर्न को फॉलो करें। और आप सबसे पहले उनसे नॉर्मल बात करें, यानी कि आप कैसे हो, बढ़िया हो, घर परिवार सब बढ़िया, ड्यूटी आज छुट्टी छाटी है ना, और कैसा चल रहा है। तो ऐसे करके नॉर्मल बातें कर रही हैं। उसके बाद नॉर्मल बात करने के बाद फिर आप फॉर्मल पे बात पे आए कि ये कल संडे है, कल संडे को क्या कर रहे हो आप, कल संडे को 10 बजे क्या कर रहे हो, कल संडे को मॉर्निंग टाइम में क्या कर रहे हो, 12 बजे से पहले क्या कर रहे हो। आप और हमारा जो भी समय है उसके लिए आप उस तरीके से बात करें। अगर आपका 12 बजे के बाद में अगर प्रोग्राम होता है तो आप 12 बजे के बाद के बारे में पूछें, पहले होता है तो आप 12 बजे से पहले क्या कर रहे हैं, आप इतना पूछें। अगर व्यक्ति बोलता है बिजी हूं, तो फिर आप उस टाइम पे वो नॉर्मल बात करके और आप अपनी बात को स्थगित कर सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर सकते हैं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर व्यक्ति बोलता है मैं फ्री हूं, तो फिर आपको क्या है, इनविटेशन टूल्स का ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लियर द नाइट कर लिया, अगर हमारे को स्पष्ट हो गया है कि अगले व्यक्ति के पास संडे के दिन के लिए पर्याप्त समय है और वो फ्री है, और उसका कोई रीशेड्यूल, मतलब आगे से पहले से कोई प्री शेड्यूल नहीं है, कोई पहले से शेड्यूल बना हुआ नहीं है, तो फिर आप और हमारे को इनविटेशन टूल्स, यानी कि इनविटेशन टूल्स का मतलब यह है कि ज्यादा प्रभाव यह है कि हम लोगों को कार्ड के माध्यम से इनवाइट करें, टूल्स दें, ताकि वो चीज उनको याद रहे। तो टूल्स का, इनविटेशन टूल का यूज कर सकते हैं। और आप और हमारा जो है, हम क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे बोल रहे हैं। आगे हम उसके ऊपर चलते हैं। तो इनविटेशन करेंगे, और जितने आप और हमको भी किसी न किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया था, आप और हमारे को भी किसी न किसी व्यक्ति को इनवाइट करना पड़ेगा। और इनवाइट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आप और हम जब लोगों को इनविटेशन करेंगे तो हमारे को फिक्स हो गया है कि भाई अगले व्यक्ति के पास समय है, आगे चलना सर। तो आप और हमारा जो इनविटेशन जो है वो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनके लिए आप और हम यूज कर सकते हैं, और किस कैटेगरी हैं। जैसे पहला है, आप किस वर्ग के लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हो, प्रोफाइल क्या है व्यक्ति का, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। दूसरा है एज के अकॉर्डिंग, आप किस एज के व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो। कार्य के अकॉर्डिंग, वो व्यक्ति जो अगला है वो क्या करता है, तो उसके अकॉर्डिंग। और एक है फिर आवश्यकता के अनुसार, कि जैसा मौका वैसा चौका जैसे बोलते हैं। तो आप आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति को, किसी नीड्स क्या है, जैसे एग्जाम्पल मान लो किसी घर में हमें पता है कि जवान बेटी है, उसकी शादी होने वाली है, तो हमारे को पता है कि अभी इसको आने वाले समय में आवश्यकता किस चीज की हो सकती है, और उन चीजों के बारे में हम उनके साथ बात सकते हैं। कोई बंदा ऐसा है जिसकी सैलरी कम है, तो हमें पता है इसकी आवश्यकता क्या है। कोई हाउस वाइफ, तो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये 4-5 कैटेगरी ऐसी हैं जिसके हिसाब से आप और हम जो है व्यक्ति को अलग अलग तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं। तो उसमें कुछ एक दो चीजों हैं, जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, आगे करना सर। तो ये सारे की सारी चीजों के लिए आप और हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप और हम जैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, तो इसमें बोलता है कि अगर आपको कोई अच्छे लेवल का, अच्छे प्रोफाइल का बंदा है,
थोड़ा सा हाई क्लास है और अच्छी सैलरी पा रहा है, अच्छा गजेटेड ऑफिसर है या जो भी है, तो आप और हमारे को उस व्यक्ति के लिए हम उसको बोलेंगे आप पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो, तो शायद उस टाइम पे उसको पार्ट टाइम इनकम समझ में ना आए, या उसको लगेगा कि मेरी कोई जरूरत की चीज नहीं है। लेकिन आप और हम जो है उसको अगर इनविटेशन के माध्यम से बताएं कि सर आपको एक ऐसे प्रोफाइल के बारे में हम आपके साथ में एक प्रोग्राम में दिखाएंगे जहां पे आपको सम्मान के साथ साथ में आप और हम समाज के लिए और लोगों के लिए हम कैसे दूसरे लोगों को मदद कर सकते हैं, इस समाज को और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, इस विषय के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है। और ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे आना है इतने बजे। तो अच्छे प्रोफाइल के लिए आप और हम जो है सम्मान और समाज के लोगों के लिए मदद, आप जैसे लोग अगर हमारे समाज में मदद करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, तो आपकी बात लोग ज्यादा समझेंगे। तो ऐसे करके हम उनको बड़ा करके और उनको इनवाइट कर सकते हैं। कोई अगर महिला है, हाउस वाइफ है, तो आप और हम जो है उनको, महिलाओं का ज्यादातर ध्यान होता है बचत के ऊपर घर के, क्योंकि वो पूरे बजट को हैंडल करती हैं। तो आप और हम उनको बचत के ऊपर बात कर सकते हैं। और दिन में जैसे बच्चे स्कूल चले गए, जैसे हमारा बच्चा सुबह 7:30 7:30 8 बजे तक स्कूल चला गया, उसके बाद में वो 12 1 बजे तक आता है। तो बहुत सारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं इंडिया में, आज भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और वेल टैलेंटेड है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से और घर परिवार को संभालना है उसकी वजह से क्या है, वो ना तो जॉब जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज पक्का रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो खाली समय मेरे बीच में 2 3 घंटे का समय बचता है, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं, मैं मेरे घर के बजट को मेंटेन करने में मैं अपने हस्बैंड की मदद करूं, इस तरीके से क्या है। तो उन महिलाओं के लिए फिर आप क्या है, बचत को लेकर के और दिन के खाली समय को यूटिलाइज कैसे करें, घंटे 2 घंटे का कैसे फायदा उठाएं, उस चीज के विषय में आप उनको इनवाइट कर सकते हो कि बहन बहुत बढ़िया, आपके पास दिन में 2 घंटे रहते हैं, 2 घंटे में आप अपने कैसे यहाँ पे अपने घर के किचन वगैरह का ये सारा किस तरीके से बजट को हैंडल कर सकते हो, उस चीज के लिए बात होगी। स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी होती है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे परिवार में, हमारे को पता है आज भी, हमारे को 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। लेकिन कई बार यार दोस्तों में बैठ गए, इधर उधर बैठ गए, कहीं चले गए, फिल्म फिल्म देखने लग गए, तो हमारे को उस टाइम पे हमारे को लगता था पॉकेट मनी के हिसाब से कभी जूस पीना हो कुछ भी हो, तो पॉकेट मनी की व्यक्ति को जरूरत पड़ती है स्टूडेंट में। तो आप और हम और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आज भी जो कि पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं कुछ ना कुछ, और उनको लगता है कि यार मेरे पास कुछ ना कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंसियर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि यार मैं, मेरा कम से कम खुद का खर्चा तो निकाल लूं कम से कम थोड़ा बहुत। तो वो ऐसे होंगे तो वो आप क्लिक कर जाएगी उनको बात। किशोर जो अगर मान लो यंगस्टर हैं या जो बंदे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक्स्ट्रा इनकम है, जो अभी अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनकी एज जो है मान लो ये 30 साल से लेकर के 40 45 साल के बीच का अगर व्यक्ति है, तो फिर आप और हम देख रहे हैं कि वो जो आज आप और हमारी जितनी सैलरी पा रहे हैं, हमें पता है कि हमारे घर के खर्चे ज्यादा हैं और हमारी इनकम का दायरा कम है। तो आप और उसको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बात कर सकते हैं। कोई बंदा 50 साल और या उससे ऊपर का है, तो फिर आप और हमारे को उसको हम लोग बता सकते हैं कि सर आप खाली समय रहते हो और बच्चे और जो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, तो आप समय के इन्वेस्टमेंट के लिए, आप टाइम पास के लिए आप हमारे साथ काम कर सकते हो, या आपके अनुभव जो है, आपने 50 साल के अंदर जो जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस पाया है, तो एजुकेशन से बड़ा अनुभव होता है, तो आपके अनुभव की आज बहुत सारे लोगों को जरूरत है। तो आप अपने अनुभव के माध्यम से बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हो, और हमारे का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आप अगर अनुभव लोगों को देंगे, तो आपके अनुभव से लोग ज्यादा समझेंगे सुनेंगे, और आपका अनुभव जो है लोगों के बहुत सारी जिंदगी में काम आ सकता है। तो आप उनको इस टॉपिक के लिए बात करके आप और हम उनको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। जब आप और हमारे को सेलेक्ट हो गया कि भाई हाँ इस व्यक्ति को हम इस चीज के बारे में बोल करके इनवाइट करें, तो फिर आप और हमारे को उन चीजों के साथ में बात करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट करना सर। तो ऐसे करके आप और हम जो है बात कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जब हम इनवाइट करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो इनवाइट करने के कुछ तरीके हैं। दुनिया में कोई भी काम को करने के कोई ना कोई ढंग होते हैं, कोई टेक्निक्स होते हैं, कोई ना कोई माइंड मेकअप होता है, कोई आइडियाज होते हैं, जिसकी वजह से आगे जो भी आगे हम काम कर पाते हैं। तो आगे हम जैसे इनवाइट करते हैं किसी को, तो बहुत सारे समय पे आपने देखा होगा ऐसा होता है कि हमने किसी को इनवाइट किया, मान लो हमारा इनविटेशन कार्ड 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 6 रुपए का जो भी है, तो आप उन लोगों को देते हैं, ठीक है चलो आप इनविटेशन कार्ड पकड़ो और आप आ जाओ। तो आपके लिए तो एक इनविटेशन कार्ड है, लेकिन हो सकता है अगले व्यक्ति को लिए पेपर का टुकड़ा है, और वो जाएगा और उसको वहीं फेंक देगा, कहीं पे भी फेंक देगा, या फिर उसको क्या करेगा, घर में जा करके रख देगा। और आप और अगर हम इसकी जगह पे अगले व्यक्ति को जब इनवाइट करें,
तो आप अगर हम उससे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जो भी आपका, जो भी हम जैसे हर शहर के हिसाब से जिस सीनियर जिस तरीके से गाइड करते हैं, लोग वैसे वैसे इन्विटेशन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप पक्का अमाउंट रखें, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि अगर व्यक्ति 10 रुपये भी पे करेगा आपको, और अगर उसका मूड होगा आने का, तो आप सपोज करो आज आपका एम है, या आप बहुत सारे लोग हैं जिनका एम है कि आज मेरे को 10 इन्विटेशन करने हैं। तो आपने 10 इन्विटेशन किए, आपने मान लो 10 रुपए का ही उसका पास रखा। तो 10 रुपए के माइंड में किसी व्यक्ति के मन में जाता है, यार मैंने किसी चीज का 10 रुपए दिया है, तो उसको फिर संभाल के भी रखता है। और संभावनाएं बढ़ जाती हैं फिर लोगों के आने की। अगर कोई उससे ज्यादा इमरजेंसी वाला कोई प्रायोरिटी सेट नहीं हुई व्यक्ति के लिए, तो फिर वो पक्का आपके साथ आएगा। तो 10, 20, 30 रुपए जो आपके हिसाब किताब से आपका जो सीनियर गाइड करता है, उस तरीके से आप पक्का कुछ ना कुछ अमाउंट पक्का रखें, 10 रुपए रख दें। तो 10 रुपए से क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि मान लो आपने पूरे दिन में 10 लोगों को इन्वाइट किया, और 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो आपका 100 रुपये आ गया। 100 रुपये आ गया, आपके इनविटेशन का खर्चा निकल गया। अगले शुक्रवार को वो व्यक्ति क्या है, इनविटेशन कार्ड लेने में उसको हिचक नहीं होगी कि यार लोग आते नहीं है, क्योंकि वो इनविटेशन कर रहा है तो उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। इसको अब आप बोल सकते हैं कि हमारा एक जूस का खर्चा निकल सकता है, और किराया भाड़ा निकल सकता है, मोटरसाइकिल की बाइक का खर्चा निकल सकता है। तो अगर मान लो आप और हमने इनवाइट किया, 10 लोगों को इनवाइट किया, और इन केस मान लो 10 के 10 नहीं आए, तो 10 के 10 नहीं आए तो हमारे को इतना दुख नहीं होगा, या इतना नहीं लगेगा कि यार चलो कोई बात नहीं है, 10 नहीं आए तो। मैं आज भी, मुझे पता है हमारी टीम में एक महिला थी, और वो शनिवार के दिन इनविटेशन करती थी, और वो 20 रुपए के हिसाब से कार्ड बांटती थी। तो 10 रुपए लेके जाती थी और 20 कार्ड बांटती थी, 200 रुपए लेकर के अपने घर में आती थी। तो वो इनविटेशन करते वक्त भी खुश रहती थी, कोई आ गया तब भी खुश रहती थी, नहीं आया तब भी खुश रहती थी। तो ये हमने देखा कि इनविटेशन में अगर हम थोड़ा सा आगे अगर लेते हैं, तो फिर क्या है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगला व्यक्ति भी जब जेब से निकाल करके आपको 10 रुपए देगा, तो उसके माइंड में क्या है, कोई भी ऐसी मतलब क्या है, ये बात नहीं चल रही होगी कि चलो यार मैं इसको टरका देता हूँ। अगर आपको कोई बंदा पे कर रहा है, तो संभावनाएं हैं कि वो आ सकता है व्यक्ति आपके साथ में, अगर उसके घर में कोई और जरूरत का कोई काम नहीं हुआ तो आप और हम थोड़ा सा क्या है उसके ऊपर अमाउंट रखें, ताकि दोनों तरीके की बातें हैं इसमें, कि अगले व्यक्ति के लिए प्राथमिकता सेट हो जाती है। दूसरी टेक्निक्स है, आप और हम जब भी लोगों को इनविटेशन करें, तो आप और हम उनको सीट कंफर्म करने का एक मैसेज दें कि बधाई हो सर आपको, मिस्टर जो भी है, आप नाम लिखो उस व्यक्ति का, कि आपने जिस चीज के लिए आपने आज हमारी बात हुई थी, और आपकी सीट जो है कंफर्म हो गई है, और कल आपको इतने बजे पहुंचना है, जिसके लिए आपको एक सुबह इतने बजे आपके पास एक रिमाइंड कॉल आएगा। आप उसके माध्यम से आपको मतलब क्या है, दोबारा से अवेयर कर दिया जाएगा। तो आप सीट कंफर्म का मैसेज रात को 10 बजे के आसपास जो है डाल दें, कि आपने जो हमारे को, हमने आपकी जो जो ये जो सीट कंफर्म का जो एप्लीकेशन डाली थी वो कंफर्म हो गई है, आप कल इतने बजे पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगले व्यक्ति को लगेगा नहीं यार, मेरे लिए प्रायोरिटीज है, और मेरे लिए सीट आरक्षित है, रिजर्वेशन है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सीट खराब होगी, या उस जगह पे कोई नहीं बैठेगा, उसका कोई फायदा नहीं ले पाएगा। तो ये सीट कंफर्मेशन की टेक्निक्स भी जो है काम करती है, ये मैसेज भी काम करता है। और इसको हम व्हाट्सएप के थ्रू ना करके अगर एसएमएस के थ्रू करेंगे, तो ये ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। आप एसएमएस के थ्रू उनको मैसेज छोड़ें, आप व्हाट्सएप के थ्रू ना छोड़ें। तो एसएमएस के थ्रू आपका मैसेज आएगा तो बढ़िया रहेगा। और तीसरी चीज है टेक्निक में, कि आप और हम जब भी, नेक्स्ट करना सर, आप और हम जब भी जो है, हाँ, हाँ, रिमाइंड, जैसे इसमें लिखा है कि रिमाइंड कॉल पक्का करें सुबह। जब आपको पता है हमारा सुबह जो प्रोग्राम है 11 बजे होता है, तो आप सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच के आसपास में जो है आप पक्का उनको रिमाइंड कॉल कर दें, यानी कि 2 घंटे पहले आप उनको रिमाइंड कॉल कर दें। और रिमाइंड कॉल में भी ऐसा होता है कि जैसे हमने बता दिया कि सर चलो सर बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, सीट कंफर्म का तो आपको मैसेज आ ही गया होगा, और आपके लिए सीट आरक्षित है, और बहुत बहुमूल्य समय आप निकाल रहे हो, तो आप इतने बजे आप पहुंच जाना। और एक मतलब जब हम रिमाइंड कॉल करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को हमने कॉल किया, बाद में हम उसको क्या है बार बार कॉल करते हैं, नहीं, आपने सुबह एक बार 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में कॉल कर दिया, तो फिर आप उसके बाद में एक बार और इंश्योर करने के लिए आप फोन कर लो कि बढ़िया है सर, आप जैसे 11 बजे का टाइम है, तो 10:30 बजे आप उनको दोबारा कॉल करें कि सर आप कहाँ पहुंच गए हैं, और कोई सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या आप कहाँ पहुंच गए, अगर जरूरत पड़ती तो मैं आपको पिक करूं, ऐसे रिसीव करूं, ऐसे करके आप और हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर फिर भी बात आपको लग रहा है कि बंदा चल रहा है और रास्ते में है, तब तो आप उसको फोन कीजिए,
और अदरवाइज क्या है, फिर अगर बंदा फोन नहीं उठा रहा है, आपने एक बार किया, दो बार किया, फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसको प्रोग्राम के बाद में फिर बात करके फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप और हम ये है टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, रिमाइंड कॉल कर सकते हैं, और सीट कंफर्म के लिए उनको मैसेज दे सकते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आगे करना सर, ये टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। इनविटेशन करने के लिए क्या है, आप और हम जैसे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, क्योंकि हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो कई लोगों को संडे के दिन जो है, कई लोगों के लिए कोई घर में या पड़ोस में, अड़ोस पे पड़ोस में, रिश्तेदारी में कुछ लोग काम बचा के रखते हैं। तो जब आप और हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, यार मैं फलानी जगह चला गया, मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, मेरे को तो वो काम पड़ गया, मेरे को तो मैं ये है ना बच्चों को यहाँ लेके। तो इसका एक ही जवाब है कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 80-20 काम करता है। तो आप और हमारा एक ही है कि हमारे फिगर्स बढ़ा दें, हम ज्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं तो फिर अगर ज्यादा लोगों का अगर एवरेज निकालेंगे तो फिर वो एवरेज निकल जाएगा। जितना आपने, मान लो आपने 10 को कॉल किया और अगर 2 या 3 भी आ गए तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने 10 को इनवाइट किया था तो 2-3 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 को ही इनवाइट किया तो संभावनाएं हैं कि आ भी सकते हैं और आपका जीरो फिगर भी हो सकता है। तो आप और हम जो है ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो फिर आप एवरेज निकल के आएगा। 100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 20 लोग आएंगे। तो आप और हमारे गेस्ट की संख्या जब बढ़ेगी, जब अपनी टीम है उसमें हम सब लोगों को 10-20 के लमसम के अगर इन्विटेशन के लिए बोलते हैं, आपकी टीम में 10 लीडर हैं, 10 लोगों को आप बोलो कि 20-20 लोगों को कॉल करो। तो आपको पता है 20 आदमी, अगर 20 एक 10 आदमी 20-20 को कॉल करेंगे तो 200 इनविटेशन होंगे, तो 200 में से एवरेज निकलेगा। तो 20 से 30-40 जितने भी इनविटेशन होंगे, जिस तरीके से वो है आपका एवरेज निकल जाएगा। नंबर एक बात, ज्यादा लोगों को इनविटेशन करें। अगला से है हमारे पास में, नेक्स्ट करना सर, कि जो आप और हमारे साथ जैसे हम कहीं पे भी काम करते हैं तो आप और हम जितने भी जैसे जो सीनियर लोग हैं वो क्या करें, एक फ्रेशर बंदे को लें और फ्रेशर बंदे के साथ जा करके उसकी लिस्ट के ऊपर इनविटेशन करें। शुक्रवार की या शनिवार शुक्रवार की रात को ही हम उन लोगों की, 10 लोगों की या 15 लोगों की या 20 लोगों की लिस्ट बनवा दें। और फिर बोले सर आप जब ड्यूटी से फ्री होंगे शाम को 6 बजे 7 बजे, फिर आप मेरे को फोन कर देना, दोनों भाई हम साथ चल करके इन्विटेशन करेंगे। तो आप और हम जो है एक नए व्यक्ति के साथ अगर मिल करके काम करेंगे तो दो बातें होंगी इसमें। एक तो क्या है, नया व्यक्ति सीख जाएगा। दूसरा क्या है, जब दो लोग साथ में होते हैं तो फिर क्या है, हेजिटेशन नहीं होती है, झिझक नहीं होती है, किसी व्यक्ति की बैल बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दो व्यक्तियों से क्या है, मन बटा रहता है और काम आसान लगता है बंदे को। तो बातचीत के थ्रू या है ना हंस करके इस तरीके से काम कर सकते हैं। और आप और हम मिनिमम टारगेट सेट करें हर व्यक्ति के लिए, कि आप और हम जो है जैसे अपनी टीम में कोई भी बंदा है तो आपने ग्रुप मीटिंग किया या जब से उनसे बातचीत किया कि भाई मिनिमम 10 तो करने ही करने हैं। आपको 10 की फोटो भेजनी है, आपको पास 10 का रिकॉर्ड आपकी डायरी में चाहिए चाहिए। ऐसे करके हम फिक्स करें, 20 का करें, 30 का करें। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आप और हम सब लोगों को अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा कि मेरे को इस सप्ताह में टीम के माध्यम से और खुद के माध्यम से हमको कितने इनविटेशन करने। तो अगर हम ये करेंगे फिर हम ये सारा का सारा काम कर पाएंगे। तो आप और हम जो है इनविटेशन का लक्ष्य निर्धारित करें कि इतने इनविटेशन मेरे होने चाहिए। मान लो आपका लक्ष्य है कि भाई मेरे को 50 इनविटेशन करने हैं, तो आप अपनी टीम में 5 बंदे को पकड़ो, 5 बंदों को 10-10 की इनविटेशन की जिम्मेदारी दो। या आपका लक्ष्य है कि भाई मेरे को 100 करने हैं, तो 100 में से फिर 5 को फिर आपको 20-20 की करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो जिस तरीके से क्रिकेट में चलता है कि इतने बॉल इतने रन वाला सिस्टम है, तो वो उस तरीके से एवरेज निकलेगा। तो पहले हमारा टारगेट सेट होगा, फिर हम उस टारगेट को आगे फिर टीम के देंगे। तो अपने उतने इनविटेशन होंगे, और उतने इनविटेशन होंगे तो फिर उस एवरेज के हिसाब से फिर उतने लोग हमारे गेस्ट बन करके, और गेस्ट हमारे जो है वेन्यू में आएंगे। आगे चलना सर। इसके बाद में क्या है, अ, अगला जो है कि जोड़ी बनानी है। आप जो है शुक्रवार के दिन जोड़ी बना दें, या आप फोन के माध्यम से लोगों को बता सकते हो कि सर आपके साथ ये जाएगा। आपने सीनियर की भी ड्यूटी लगा दी। मान लो मेरी टीम में कोई व्यक्ति है, मैंने उसकी ड्यूटी लगा, सर आपको इस शनिवार के दिन आपको फलाने व्यक्ति को टाइम देना है, आपने उसके साथ जाके इनविटेशन करना है। और अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे जो है संभावनाएं कम होती हैं गेस्ट के आने की, लेकिन नॉन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर अगर हमारे पास हॉट लिस्ट है तो आप और हमारे पास जो है किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी को जोड़ी बनवा देते हैं तो फिर वो इनविटेशन बढ़िया से करके, और उसमें फिर लोग क्या है ज्यादा आते हैं। और हम जो है इस चीज का भी एक करेंगे या आप अपने सिटी में भी कर सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति जो जोड़ी जो है ज्यादा गेस्ट लेके आएगी उसको फिर फ्राइडे की ट्रेनिंग में उसको कुछ अवार्ड रिवार्ड हो गया, कुछ पेन हो गया, डायरी हो गई, फोल्डर हो गया, वो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से
देने के लिए कुछ वो कर सकते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो फिर क्या है, लोग ज्यादा इन्विटेशन करेंगे। और आगे करना सर। तो जोड़ी बनाएं और जोड़ी बना करके काम करवाएं। और हमने यहाँ पे भी लिखा है कि जो जैसे कुछ दिन पहले आसिम सतपति सर ने एक ट्रेनिंग ली थी, तो उन्होंने भी एक कोर्स दिया था कि भाई मान लो लोगों को अगर आप इनवाइट करना चाहते हो तो आप उनको बोलो कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है या बातचीत करनी है, मुझे आपका समय चाहिए। तो एक तो जो सर ने बताया हम वैसे भी रख सकते हैं, और एक दो लाइनें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को इनवाइट करने के लिए उन लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इनविटेशन करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है, जैसा व्यक्ति आपके सामने है आप उस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। और जो हमारे क्लोज होते हैं बिल्कुल, उसको तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे, चल यार बोला मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ ऐसे करके बोल दोगे, तब भी वो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे पूछेगा ही नहीं कुछ भी। लेकिन फिर भी अगर हम उससे बात, जैसे मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसके पास हमारी स्लाइटली कम बात होती है, तो फिर उसके लिए हम कुछ बातें लाइनें जोड़ सकते हैं। ये एक चीज तो कन्फर्म है कि अगर आप किसी को वही लाइनें बोलेंगे जो उसने पहले कभी किसी कंपनी में या पहले इस तरीके सुनी होंगी, तो वो आपके साथ नहीं आएगा, वो आपसे पूछ लेगा। लेकिन इसमें एक दो लाइनें हैं, नेक्स्ट करना सर। उसमें एक पॉइंट जैसे ये है कि आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। जब भी आप किसी को 1 to 1 इनवाइट करते हैं या आपने किसी को इनवाइट किया संडे के लिए, तो आप उनको बोलो कि सर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। ये एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी लाइन है जहां पे आप उसके लिए कुछ न कुछ देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, उसके उसको लगता है यार ये मेरे लिए क्या चीज है इसके पास। तो फिर आप उनको बोलोगे कि यार मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, तो अगला व्यक्ति पूछे क्या है, बोलेगा, आपने फिर उनको क्या बोलना कि सर नहीं, मैं फोन पे नहीं मिल करके बात करूंगा और मैं आपको तब बताऊंगा कि मेरे पास आपके लिए क्या चीज है। तो बोलेगा ठीक है, तो बोले ठीक है सर, कल 10 बजे मैं आपके पास आता हूँ और कल 10 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। तो आप अगले दिन 10 बजे आप जब उसके पास पहुंच जाओगे, तो आप उनको बोलो सर ठीक है बहुत बढ़िया है, मैंने आपको कल जिक्र किया था कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, तो अभी आप बढ़िया है, मैं भी जा रहा हूँ उस चीज के लिए और आप भी बैठो, बढ़िया है, हम दोनों भाई उस चीज को देख के आते हैं। तो आपने बस इतनी सी बात किया और आपने समय ले लिया। या 1 to 1 में करते हो तो बोला बहुत बढ़िया, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, आप अभी 10-15 मिनट फ्री हो, तो बोला फ्री हूँ, तो बोला सर आप मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, तब तक आप चाय चढ़ाओ, तब तक मैं आ रहा हूँ, फिर आप चाय बनवाओ तब तक मैं आ रहा हूँ। ऐसे करके आप और हम लोगों को बातचीत कर सकते हैं, एक लाइन। अगली लाइन है, नेक्स्ट करना सर। अगली लाइन है कि मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद की भी जरूरत है। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ और आपकी भी मदद की मुझे उसमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे आपसे मिलना है। आप ये लाइन भी जोड़ करके आप उनका व्यक्ति का समय ले सकते हो। तीसरा है, आगे करना सर। और एक और है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी स्टोरी है। कुछ दिन पहले हमने एक इनविटेशन का एक सेशन लिया था, तो सर ने बताया था उसमें कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा वर्ड दो जिससे अगले व्यक्ति को, जैसे पहले हम लोगों को बातचीत करते थे वो चीजें समझ में नहीं आए, नहीं तो वो क्या है पहले उनका बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, तो फिर वो उस तरीके से बात करता है। तो जैसे भी आपने किसी को ले, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, तो बोलेगा हाँ जी बताओ क्या है, बोला नहीं मैं फोन पे नहीं मिल के दिखाऊंगा आपको क्या है। तो आप ये लाइन बोलोगे तब भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये दो तीन लाइनें ऐसी हैं जिसमें से, और जैसे सर ने बताया, और वैसे भी आप लोग यूज कर रहे हो कुछ अपने लेवल पे भी, तो जैसा जैसा आप, मैंने बोला ना कि जैसा मौका होता है वैसा चौका होता है, आप जैसे इनविटेशन करेंगे वैसा कर लेंगे। आगे करना सर। और एक चीज ऐसी है, एक इनविटेशन ऐसा है जिसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि भाई आपको किसी ने कैसे इनवाइट किया था। जब आपका इनविटेशन की बारी आई थी तो आपके सीनियर ने आपको उस वक्त क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बात कही थी, क्या वर्ड्स यूज किए थे, आपके लिए वो भी इनविटेशन था, तो आप वो चीज भी यूज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अलग अलग तरीके से इनविटेशन मिलता है, तो आपको भी किसी ने इनवाइट किया होगा, तो कैसे क्या यूज किया था आपके सीनियर ने, आप वैसे टेक्निक यूज करके और अगर आपके सीनियर ने आपके ऊपर वो चीज यूज की और आप वहां तक पहुंच गए और आपने आज डिसीजन लेकर के आज एक लेवल पे हैं, इसका मतलब उन चीजों को अगर मेथड यूज किया जाएगा तो अगले व्यक्ति भी वहीं पे जाएगा और एक अच्छा आने वाले समय में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आप और हम इस तरीके से क्या है इनवाइट कर सकते हैं। आगे करना सर। और इसमें क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे हम डूज डोंट्स बताते हैं इस बिजनेस में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में बताते हैं। आगे करना सर। और उसमें से है कि आप और हम जब भी लोगों को इनविटेशन करते हैं तो आप और हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, जैसे हम बताते हैं कि कंपनी का नाम नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, ये सारी चीजें नहीं बतानी होती है। नाम काम दाम नहीं बताना होता है जब हम इनविटेशन करते हैं। क्यों नहीं बताना होता है?
क्योंकि अगर यही तीन चीजें अगर हम वहां बता देंगे तो फिर हम उसको वेन्यू के अंदर क्या बताएंगे, जब हम प्लान का फोल्डर खोलेंगे तब हम उसको क्या बताएंगे। नेक्स्ट करना सर। तो आप और हम जो है इंस्ट्रक्शन क्या क्या है कि आप और हमारा जो इनविटेशन है वो मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। और आपको थोड़ा सा ये लगाना चाहिए अगले व्यक्ति को कि ये बंदा थोड़ी सी जल्दबाजी में है। तो बोला सर मेरे को बहुत अर्जेंट काम है और एक बहुत अर्जेंट कॉल आई हुई है जिसके लिए मेरे को जाना है, लेकिन मैं इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। तो आप ऐसे लाइनों को जोड़ करके 2 मिनट के अंदर निमंत्रण की प्रक्रिया को पूरा करें कि सर अभी बढ़िया है और ऐसे ऐसे करके ये मेरे को चीज मिली हुई थी, आपसे मैं दोबारा कल फिर बैठ करके अपन बातचीत करेंगे। तो इनविटेशन को आप और हम जो है मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर कोशिश करें। इनविटेशन के टाइम पे व्यक्ति के साथ ज्यादा बातचीत ना करें। फॉलोअप के टाइम पे और हम जब प्लान दिखाएंगे तब हमारी बातचीत होगी। प्रोग्राम में पहुंचने का, प्रोग्राम को स्टार्ट होने का, दोनों का समय बताएं। जब आपने किसी व्यक्ति को अगर आप मान लो इनवाइट कर रहे हो, संडे के लिए तैयार कर रहे हो, तो आप जब उसको बोला कि भाई मैं एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ और आपको प्रोग्राम में लेके जाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे करके, और तो आप और हम क्या करते हैं, लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं कि भाई हमारा 10:30 बजे का प्रोग्राम एंट्री का है और 11 बजे स्टार्ट है। तो मैंने अगर अगले व्यक्ति को बता दिया 10:30 बजे एंट्री है, तो कई लोग टाइम पंक्चुअल होते हैं, वो 10 बजे पहुंच जाते हैं। फिर अगर 10 बजे पहुंच गया तो आपने उसको ये नहीं बताया था कि प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट होगा, अब वो 10 बजे से लेकर के बाद में फिर वहां पे बैठ करके यही वेट करता रहता है कि इनका कब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कब होगा कब होगा। और जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब तक तो उठ का चला जाएगा। तो कई लोगों को हमने देखा है कि अगर हम उनको दोनों टाइम देते हैं कि सर इतने बजे हमारे प्रोग्राम में एंट्री होगी और इतने बजे स्टार्ट होगा, तो अगर वो व्यक्ति वहां पहुंच भी गया तो उसको ये पता है कि भाई इनका प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट होगा, तो मेरे को तब तक आराम से रिलैक्स होकर के बैठ। तो ये चीजें भी उसमें क्या काम करती है। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो बोलेंगे यार आपने मेरे को 10 बजे बुला दिया और आप 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। ऐसे करके बंदा थोड़ा सा क्या है जल्दबाजी दिखाता है। तो हम दोनों टाइम उसको दें। आगे करना सर। नेक्स्ट। आप और हम जो है तो बता देंगे कि सर हमारा प्रोग्राम जो है 10:30 बजे स्टार्ट होगा और 10:30 एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, 11 बजे हमारा प्रोग्राम की पहली स्लाइड चालू हो जाएगी। जो भी आपका टाइमिंग है, जैसे मैं जो मेरा टाइमिंग है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आपका जहाँ पे भी जिस सिटी में जैसे जैसे आप प्रोग्राम है वैसे वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट करना सर। हाँ, ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत ना करें। जहाँ पे अगर मान लो हमने किसी को व्यक्ति को मिलने गए और वहां पे मान लो 5-10 लोग खड़े हैं पहले से, उसके घर में बैठे हैं या वो बीच में हैं, तो उस टाइम पे फिर आप क्या है अपना बातचीत करने का जो भी विषय चेंज कर दें, सब्जेक्ट चेंज करके आप बातचीत करके वैसे आ जाओ। उस टाइम पे आप ज्यादा लोगों से बातचीत ना करो, फिर बाद में फोन के माध्यम से या दोबारा से रीशेड्यूल करके दोबारा से मिलने का हिसाब किताब बना करके दोबारा से मिलना। तो ज्यादा लोगों के बीच में अगर हमने किसी को इनवाइट कर दिया तो क्या है वो बोलेंगे यार ये पता नहीं कहाँ जाना है, और वो कुछ अपना तरीका यूज करके, और नहीं भी कोई प्रोग्राम होगा तो फिर वो दूसरे लोग जो हैं फिर उसका प्रोग्राम बनवा देंगे। ऐसे करके हम ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत ना करके और आप 1-to-1 व्यक्ति से बातचीत करके और इनविटेशन दे दें तो सही रहेगा। आगे करना सर प्लीज। नेक्स्ट। और केवल निमंत्रण करें, मेनू ना बताएं। जब आप और हम इनवाइट करते हैं किसी व्यक्ति को तो आप सिर्फ इनवाइट करें। आप और हमारे पास जैसे नया व्यक्ति होता है तो नए व्यक्ति के साथ गलती क्या होती है, दोनों चीजें हैं। हमारे बोलने से ही लोग आएंगे और हमारे बोलने से ही लोग नहीं आएंगे। अब नए व्यक्ति को नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है, तो आप और हम फर्स्ट टाइम पे सिर्फ इनविटेशन करें। हम उसको ये ना बताएं कि आपको, जैसे नया व्यक्ति क्या होता है, अरे आपको वहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, जो भी है जैसे हम बताते हैं डोंट्स में। तो आप और हम शुरुआत में बस आपको उसका समय ले लो, मीनू ना बताओ कि भैया वहां जाके क्या होगा। वहां जाके तो वो देख करके सब कुछ अपने आप समझ लेगा। लेकिन आपका काम है अभी इस टाइम पे सिर्फ उसका समय लेना या उसको इनवाइट करना। अगर हमने उसको सिर्फ इनवाइट किया तो वो उसके मन में कुछ क्यूरियोसिटी रहेगी, कुछ सस्पेंस रहेगा। और आपको पता है सस्पेंस वाली फिल्में ज्यादा चलती हैं, सस्पेंस वाली फिल्मों को लोग ज्यादा लाइक से देखते हैं, है ना। सस्पेंस वाले सीरियल ज्यादा लोग देखते हैं। तो ऐसे करके जो है आप और हम जो है थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखें, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डाल के रखें कि चलो सर आप मिलोगे तो पता नहीं यार क्या मिलेगा। तो ऐसे करके जो आप इनवाइट के टाइम पे सिर्फ इनवाइट करें, उसको आगे उसके बाद क्या होगा वो ना बताएं। तो आगे करना सर प्लीज। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो ये रूल्स काम करता है, SW5 रूल्स, कि हम जैसा चाहेंगे जरूरी नहीं है कि वैसा ही होगा। तो ये बोला जाता है कि जिन जो नेटवर्कर आदमी जो सेप्स ऑफ एडवाइजर जो है SW5 रूल्स को माइंड में लेकर के रखता है, वो जिंदगी में कभी भी किसी के आने और ना आने से उसके मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे,
जब हम लोगों से बातचीत करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास ऐसी कोई चीज पहुंची नहीं है, जिनको ऐसे किसी विषय के बारे में पता ही नहीं है, जिनको ये ऐसा भी नहीं पता है कि सिर्फ बात करके भी पैसा कमाया जा सकता है, या मेरे लिए भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई ऐसी है जो दुनिया में मेरे को, एक साधारण आदमी को भी करोड़ों रुपए कमाने का अवसर दे सकती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो कुछ लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आप और हमारा काम है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, और उस फॉर्मूले पे काम करना है। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को आप जानते हो वो आपके साथ बहुत कम आएंगे। जो आपके जानकार के जानकार हैं वो कुछ आएंगे, और जो आपकी टीम की लिस्ट के थ्रू जो आपके पास में लोग आएंगे वो आपको रिगार्ड भी करेंगे, आपकी बात को फॉलो भी करेंगे, आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के काम भी करेंगे। तो ये SW5 रूल काम करता है, इसको हमारे को सोच करके हमेशा जीवन में काम करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आप और हमारा एम है कि जिंदगी में डायमंड बनना है, लेकिन अगले व्यक्ति को जिसको इनवाइट कर रहे हैं हो सकता है उसका एम ना हो। तो इसमें घबराने की फिर जरूरत नहीं है। SW5 रूल को माइंड में लेकर के काम करें। अगला चलना सर। और इस बिजनेस में आप और हम जो है, ये जितनी भी भीड़ है, आज हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, आप और हम सब लोग जानते हैं। तो आज हम नंबर 1 पे हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो आप और हमारे को इसी में से बहुत सारे चैंपियन मिलेंगे। और चैंपियन मिलेंगे कब? जब आप और हम लोगों को उनको सही ढंग से इनवाइट करेंगे। आप और हम उनको अगर सही ढंग से इनवाइट करेंगे, लोग आपके वेन्यू में आएंगे, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे, और पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद में आने वाले समय में वो भी टारगेट की फाइट भी करेंगे, टारगेट जीतेंगे भी और डायमंड भी बनेंगे। तो आप और हमारे को इसी में से चैंपियन ढूंढने हैं। और चैंपियन ढूंढने का एक तरीका है कि आप और हमारा इनविटेशन के थ्रू आप और हमारे को सब लोग मिलेंगे। तो आप और अगर हमारे को नहीं आता है तो आप सीनियर जहाँ पे आप रहते हो वहां पे आपका जो सीनियर होगा उसके माध्यम से सीख सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने आपको बताई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और पर सर्टेन कोई ऐसा, कोई निश्चित, कोई ऐसा है नहीं कि भाई इसी तरीके से ही इनविटेशन करने से व्यक्ति आएगा। आपका जो मेथड आप यूज कर सकते हो उसके थ्रू भी अगर लोग आते हैं तो वो भी आपका एक पूरा प्रॉपर आपके लिए एक अच्छा टूल्स है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बढ़िया है। आप और हम ट्रॉफी जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं। और ट्रॉफी जीतने के लिए क्या है, लोगों के बीच में से ही कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आप और हमारे को ट्रॉफी जिताने में हमारी मदद करेंगे, अपना एक टारगेट देंगे और हमारे सीनियर के हाथ में ट्रॉफी आएगी। तो बहुत बढ़िया लगा आज का